रामेश्वरम। पीएम मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन। भारत को मिला पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। रामेश्वर को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज नया पंबन ब्रिज बना। तकनीक और आस्था का संगम, 100 वर्षों तक सुसज्जित रेल संचालन के लिए तैयार। भारतीय रेलवे ने एक और इतिहास रच दिया है और देश को उसका पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज प्राप्त हो गया है, और वो भी भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल रामेश्वरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को नए पवन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह दिन केवल एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने का दिन नहीं था, बल्कि यह आस्था, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की भावना का मिलन था। रामेश्वरम एक तीर्थ, एक रणनीतिक द्वार। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक, भारत के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये वही स्थान है जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, जिससे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यहीं रामेश्वरम आज भारत की रेलवे इंजीनियरिंग का चमत्कार बनकर सामने आया है। पुराने पंबन ब्रिज की विरासत, 1914 में निर्मित पुराना पंबन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल था। लगभग 110 वर्षों तक इसने मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप को जोड़े रखा। ये पुल भी अपने आप में इंजीनियरिंग की मिसाल था। इसमें एक मैनुअल ओपनिंग मैकेनिज्म था जो समुद्री जहाजों को गुजरने की अनुमति देता था, लेकिन समय के साथ इसकी संरचनात्मक सीमाएं सामने आने लगी और तकनीक अपग्रेड की आवश्यकता महसूस हुई। नया पंबन ब्रिज आधुनिक भारत का समुद्री प्रवेश द्वार। नया ब्रिज न केवल पुरानी विरासत का उत्तराधिकारी है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों का उत्तर भी है। इसकी कुल लंबाई 2.7 किलोमीटर है और इसमें कुल 99 स्पैन है, जिनमें से एक मुख्य 63 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। यह लिफ्टिंग स्पैन समुद्र में चलने वाले बड़े जहाजों को निकालने के लिए 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक व इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। तकनीकी विवरण, निर्माण एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड, लागत 535 करोड़, डिजाइन IIT मद्रास, IIT बॉम्बे की तकनीक सलाह से स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटे, पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सुविधा GPS बेस्ड कंट्रोल, ऑटोमेटिक ब्रिज ओपनिंग सिस्टम, विंड स्पीड मॉनिटरिंग। पर्यटन और तीर्थाटन को नई ऊर्जा। नए ब्रिज के शुरू होने से रामेश्वरम तक रेल यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, तेज और सुलभ हो गई है। यह बदलाव रेलवे की आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना का भी हिस्सा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु रामेश्वरम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पुराने ब्रिज की सीमाओं के कारण कई बार ट्रेनों को रोकना पड़ता था। अब नई प्रणाली के तहत बिना किसी रुकावट के ट्रेनें सीधे द्वीप तक पहुंचेंगी। इसके अतिरिक्त ये ब्रिज दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों को भगवान राम सर्किट, 4 धाम ट्रेन योजना जैसे बड़े टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ने की योजना का भी अहम हिस्सा है। रणनीतिक दृष्टिकोण, हिंद महासागर से सीधा संपर्क। रामेश्वर श्रीलंका से केवल कुछ समुद्री किलोमीटर की दूरी पर है। इस पुल के बन जाने से भारत के समुद्री रणनीतिक तंत्र को और मजबूती मिली है। कोस्टल सर्विलांस, डिजास्टर मैनेजमेंट और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में ये ब्रिज एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के रूप में कार्य करेगा। पर्यावरण और जलवायु को ध्यान में रखकर किया गया डिजाइन। नया पवन ब्रिज केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु अनुकूल डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण भी है। इसे समुद्री लवणता, तेज हवाएं और भूकंपीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई स्टील और कोरोशन रेजिस्टेंट बनाया गया है। ब्रिज के नीचे प्राकृतिक समुद्री जीवन को नुकसान न हो, इसके लिए निर्माण के दौरान सख्त इको गाइडलाइंस का पालन किया गया। विरासत और भविष्य का संगम। पुराने पवन ब्रिज को पूरी तरह हटाया नहीं जाएगा। भारतीय रेलवे ने उसे एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक पुल को हेरिटेज वॉकवे, मिनी म्यूजियम और टूरिस्ट व्यू डेक के रूप में पुनः स्थापित करने की योजना है। पुराना पंबन ब्रिज 1914 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने
मूल पंबन ब्रिज का निर्माण किया था। पुराने रामबन ब्रिज में शेरजर स्पैन का उपयोग किया गया था, जिससे मैनुअल संचालन की आवश्यकता थी। शेरजर स्पैन मूल के इंजीनियर के नाम पर 61 मीटर का स्टील ट्रस शामिल था, जो नाव के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए 81 डिग्री के अधिकतम कोण पर ऊपर की ओर घूमता था। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण पुराने पंबन ब्रिज को पिछले कुछ वर्षों से रेल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।